गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनोज राजकुमार है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया के लिए। और हम आज क्या देखने वाले हैं, हम लाइफ 777 करके एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देखने वाले हैं। ये ट्रेनिंग का वेरी बेस क्या है, मतलब ये हम क्यों सीखना है, हमें क्यों सीखना है, मतलब इसमें क्या है कि हम ऑलरेडी रोड मैप टू सक्सेस ऑलरेडी है इसमें। मतलब आप 7 दिन में कैसे 2 डायमंड हो सकते हैं, 7 वीक्स में कैसे 4 हो सकते हैं, और 7 मंथ्स में हम कैसे 7 डायमंड हो सकते हैं। ये रोड मैप टू सक्सेस है हमारा लाइफ 777 करके। ये लाइफ 777 प्रोग्राम में टोटली क्या होगा कि अगर आप जस्ट जो भी नया आदमी इसमें ज्वाइन करेगा अपना ऑडियंस में, आपको क्या करना है, उनको क्या सिखाना है, क्या उनको ज्वाइन करने के बाद क्या क्या काम करना है, जस्ट उनको क्या कैसे मीटिंग्स करना है, सब इसमें ऑलरेडी हम रेडीमेड खाना पका के रखा है। आपको जैसे खाना है वो रेडीमेड है अभी। तो इसको लाइफ 777। और लाइफ 777 में वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखोगे, हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं तो लाइफ 777 में पहला विषय है कि आप एवेल्युएट योरसेल्फ। तो इसमें तीन फेसेस होते हैं। 3 फेसेस में पहला फेस है एवेल्युएट योरसेल्फ। एवेल्युएट योरसेल्फ का मतलब ये है कि अगर आप आपके बारे में नहीं जानते हो और आप नेक्स्ट कुछ भी कर लेते हो तो उसका आप में डेवलपमेंट जो भी होता है वो नहीं रहेगा। तो एवेल्युएशन ऑफ योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका बॉडी हेल्थ कैसा है, आपका माइंड कैसा है, मतलब आप कैसे सोचते हो। आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है और कुछ लोग बोलते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन करके भी बोलते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, हमें टोटली अपना भी माइंड और रिलेशनशिप के बारे में हमने एवेल्युएट करना है। इस एवेल्युएशन में क्या होता है, टोटल अपने बारे में हमें पता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी काम हम चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे अभी कैसे हो रहा है, सब गलत मत मानो। अभी मुझे 10 मिनट के पहले जो वो वापस फिर से बोलना लग रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो डोंट फील बैड। ओके, अभी क्या है, जो भी आदमी अपना लाइफ में बड़ा होना चाहता है उनको क्या करना है, 2 विषय है। एज आई से इन माई ऑल माई ट्रेनिंग्स, नोइंग एंड डूइंग। मतलब ये नोइंग मतलब ये विषय आपको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल क्या पता है, अभी सोचो, सबको पता है कि अगर हम एक्सरसाइज रोज करते हैं तो क्या होते आते हैं, हमें 6 पैक्स आ जाएगा। जैसे कि आमिर खान जैसे आमिर खान, गजनी की आमिर खान जैसे हम रख सकते हैं। लेकिन कितने लोग हम एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं क्या? नहीं। पता है, नोइंग एंड डूइंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब जो हम जानते हैं वो ओके है, लेकिन हमें करना है। बहुत सारे लोगों को पता है कि हम रेगुलरली मीटिंग्स करेंगे, होम्स करेंगे, बहुत सारे लोगों से प्रोडक्ट के बारे में या अपना अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बोलेंगे तो क्या होगा, अपने टीम में लोग ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अगर लोग, तो हमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें बढ़ेगा। लेकिन लोग करते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहला स्टेप जो है इसमें हमें क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो एवेल्युएशन से क्या हो, हमें खुद के बारे में पता चलता है। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमें चेंज होना है। क्या चेंज होना है वो इस एवेल्युएशन में हमें पता चल जाएगा। सिंपली, और एक प्रश्न, अगर हम देखें 2-3 साल के पहले बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मुझे ये चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये चेंज करना है, या मैं टाइम ज्यादा नहीं बिताता हूँ तो फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, या मेरा खुद का हेल्थ मैं नहीं देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं हेल्थ बताता हूँ लेकिन मेरा खुद का जो हेल्थ है वो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, तो इसका मुझे ध्यान देना है। ऐसे बहुत सोचते हैं, लेकिन वो क्या आपने किया? क्या जो 3 साल के पहले सोचा था वो आपने किया था? और हर साल जनवरी जो आता है तो हम क्या करते हैं, ओके इस साल हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे? इस साल मेरा इनकम जो है वो 20,000 to 50,000 बढ़ा दूंगा, या इस साल मैं नया कार लूंगा, या इस साल मैं एक नया से घर लूंगा। ऐसा कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हम बनाते हैं। तो इसीलिए तो जनवरी आता है हर साल में। हर साल में जो जनवरी में हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, क्या कभी उसको अचीव किया? क्या मतलब उसको आपने कभी भी कमाया या उसको रीच किया क्या वो गोल्स? अगर आपने नहीं रीच किया है, उसका वेरी सिंपल ये है कि अब मैं पहले बताया था, जब मैं आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया उस टाइम में मैंने बताया था कि बॉडी इज दी अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं हम। मतलब बहुत सारे लोग सोचते होंगे माइंड इधर है सर, बॉडी इधर है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि अनकॉन्शियस माइंड? हाँ, बॉडी इज अनकॉन्शियस माइंड। बहुत सक्सेसफुल पीपल ने ऑलरेडी बता चुके हैं बॉडी इज अनकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, सब समझो। हर रोज आप सोते हो,
हर रोज तो सोते होंगे। सर ये तो सबको पता है, वेरी गुड। तो हर रोज जब आप सोते हो तो आपको क्या होता है, आप सेम जगह पे सोते हो। जैसे कि आपकी जो है वो, अगर आप कॉट पे सोते हो तो आपके एक जगह होता होगा, लेफ्ट में या राइट में। तो आप क्या करते हो, हर रोज वो लेफ्ट में या राइट में ही सोते हो, और आपको वही पिलो चाहिए जो आप रोज यूज कर सकते हो, यूज करते हो। और आप वही बेडशीट यूज करते हो जो आप भी यूज करते हो, या कुछ भी हो, रसोई या कुछ भी आप जो भी यूज करते हो, वो रोज आप वही यूज करते हो। और जब आप उठते हो तो मोस्टली क्या होता है, 90% ऑफ द डेज आप टाइम उड़ते हो वही उसी टाइम पे उड़ते हो, एक। और दूसरा है उसी साइड पे उड़ते हो। अगर आप राइट साइड पे उड़ते हो तो राइट साइड पे उड़ेगे, लेफ्ट साइड पे उड़ते हो तो लेफ्ट साइड पे ही उड़ेगे। ऐसे क्यों होता है? और सिंपल और एक बात है, अगर आप बेड से उठने के बाद कुछ लोगों को ये आदत होगा डायरेक्टली बाथरूम में जाएंगे, या कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्टली जाके ब्रश करेंगे। आप उसका आदत पड़ गया है तो रोज हम वही काम करेंगे, बोलते हैं रूटीन। रूटीन मतलब हमें ऐसे, हमने सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब हमारा दिमाग के अंदर ये घुसा के रखा है, जो काम मैं रोज करूंगा वैसे ही करूंगा, उसमें एक भी छोटा सा काम इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। उसको बोलते हैं रूटीन। अगर आप रोज जो काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं नोइंग एंड डूइंग। पहले मैं बताया था ना, मैं नोइंग मतलब आपको ये सब पता है कि मैं रोज ये काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए क्या हो गया, ऑलरेडी आपको लाइफ में मिलना था वो मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज उठता हूँ, ओरियंस में जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूँ या कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, तो इसलिए आपको क्या मिलना था वो मिल गया। मतलब आप जो भी कमा रहे हो आज ओरियंस से, आपका जो चेक आ रहा है या आपका जो लाइफस्टाइल है, जैसे भी आप मीटिंग करते हो, वो सभी क्या है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसके लिए मिला है। लेकिन आपका जो ड्रीम्स है, मतलब बड़ा बड़ा ड्रीम्स जो है, वो क्या है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, मिनिमम 10 देशों, मतलब 10 कंट्रीज को मुझे जाके घूमना है, ये सभी अपना ड्रीम्स है। क्या ये सभी हो गया है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये कर रहे हैं ये पाने के लिए, ये पाने के लिए अगर ये करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये जो कर रहे हैं उसलिए क्या मिलना था वो ऑलरेडी मिल गया है। फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसलिए क्या मिलना था वो मिल गया। अभी अगर ये मिलना है तो आपको बदलना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपका वर्क जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और थोड़ा जो भी आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है वो सब भी करना है। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं खुद को। तो खुद को अगर चेंज नहीं कर पाए तो किसी को भी इस दुनिया में हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहला स्टेप जो है इसको बोलते हैं हम एवेल्युएट योरसेल्फ। ये पहला स्टेप है अपना लाइफ 777 में। आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है गोल सेटिंग। एक गोल सेटिंग जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी आप मेरा ट्रेनिंग सुन रहे हो, अगर आपको सच में इस ट्रेनिंग के बाद में कुछ, मतलब आपको यूज होना है इस ट्रेनिंग में, जो भी आप सुन रहे हो, या आपका ये बेस्ट ईयर 2020 अगर आप बेस्ट ईयर होना है, मतलब ऑलरेडी 2019 मेरा बेस्ट ईयर था सर, लेकिन 2020 उससे भी बेस्ट होना है। अगर आपको ऐसा होना है, अब एक काम करो, एक नोटबुक लो, जो भी बोल रहे हैं उनको लिखने लगो। एक बड़ा साइंटिस्ट ने बताया है कि अपने दिमाग से कौन बेहतर काम करता है, एक छोटा सा पेंसिल या पेन। उसका मतलब है जो भी मैं बताता हूं आपके दिमाग में कितना देर रहेगा, मैम 5 to 6 आवर्स, अगर उसको आप याद रखना चाहते हो। अगर नहीं तो क्या होगा, इस ट्रेनिंग के बाद में 1 घंटा तक आपको दिमाग में, इसके बाद क्या हो जाएगा, वो सब आप भूल जाओगे। तो भूलने का मतलब है, तो मैं ईट दैट फ्रॉग करके एक बुक है, वेरी फेमस बुक रिटन बाय ब्रायन ट्रेन। वो क्या बोलते हैं, जो भी आप सोचते हो वो बोलते हैं आप पेपर पे सोचो। मतलब क्या है, पेपर पे सोचो का मतलब ये है कि आपको जो भी आपको करना है या लिखना है, आपको सोचना है, वो सब पेपर पे करो, मतलब लिख के रखो। अगर आप लिखते हो तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से आदमी अपना गोल सेटिंग नहीं लिख, उनका खाली 20% का गोल्स अचीव होते हैं, और जो भी आदमी उनका गोल्स लिखते हैं उनका 80% गोल्स अचीव होते हैं। तो गोल्स लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गोल्स का मतलब क्या है सर, कैसे गोल्स लिखा जाता है?
बहुत सारे आदमी बताते हैं सर ये ड्रीम्स के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत क्लैरिटी है क्या? बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है और ऑलरेडी कुछ लोगों को क्लैरिटी हो सकता है। मैं फिर भी ये बोलना चाहता हूँ, लाइफ में क्या करना है, 5/25 करके एक बहुत सा सुपर स्ट्रेटजी है। मैं खुद में यूज करता हूँ और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया में बहुत सारे लोगों को मैंने ये सिखाया है। तो इसमें क्या करना है, आज से जब तक हम ऊपर चले जाते हैं, मतलब कहाँ, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, भगवान के पास, तो उधर उस टाइम तक हमें कुछ विषयों को अचीव करना है। कुछ लोग सोचेंगे सर मैं मरने के पहले ये सब करना चाहता हूँ सर, क्या क्या? सर मुझे खुद का घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, मम्मी पापा को एक घर दिलवाना है, मेरा बेटी जो है उसको 1 किलो का सोना डाल के उसको शादी करवाना है, बेटा जो है उसको क्या करना है, 2 करोड़ का एक कुछ बिजनेस करवाना है, और मेरे मम्मी पापा को 3-4 कंट्रीज को दिखाना है, और मुझे खुद को 20 कंट्रीज देखना है, और जो ओरियंस बिजनेस है ये मिनिमम 10 कंट्री में करना है। ऐसे जो भी आपका गोल्स है वो 25 टॉप गोल्स 1 2 3 4 5 6 करके ये 20 गोल्स आप लिखो। ये लिखने का फायदा क्या है सर? लिखने का फायदा है कि आपको क्लैरिटी है आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, कब तक, जब हम मरना जाए उसके पहले ये सभी मुझे अचीव करना है करके आपने ऑलरेडी सोच चुके हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग उनके जब गोल्स बनाते हैं ऐसे नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। जैसे कि सिंपली अगर आप कुछ लेडीज को मैरिज के बारे में देखेंगे, वो क्या बोलेंगे, अपने बॉडी को फिट रखना है ऐसे सोचेंगे। जेंट्स को देखेंगे, मुझे स्मोकिंग क्विट करना है, या जो दारू जो है उसको मुझे छुड़ाना है, ऐसे छोटा छोटा गोल्स हम बना। लेकिन जो गोल्स जो है, गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर हम गोल्स नहीं बनाएंगे तो जरूर 80% हम उसे अचीव करेंगे। तो गोल्स को हमें लिख के रखना है। ओके, तो हमने 1 2 करके 25 गोल्स लिख चुके हैं। इसमें क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 5 गोल लेना है। 5 गोल्स ये क्या है सर, ये 5 गोल्स क्यों लेना है इससे? ये 5 गोल्स जो है इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 हम अचीव करेंगे। मतलब अगले 3 साल में हमें जो भी अचीव करना है वो इसमें हम चुनेंगे। ये क्यों सर अगले 3 साल में हम अचीव करेंगे? क्योंकि अगर आपका लाइफ ऐसा है तो आपका लाइफ ऐसा होना है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 गोल अगर को आप अचीव कर लेंगे तो आपका लाइफ इधर से, आपका लाइफ का जो स्टैंडर्ड है इधर से आपका स्टैंडर्ड इधर चले जाता है। कैसे? एक घर लेना है सर, एक कार लेना है, और मुझे गोल्ड डायरेक्टर या डायमंड डायरेक्टर ऐसे कुछ बनना है सर ओरियंस में। ऐसे तो टॉप 5 चीजों को आप करो, इसमें लिखो। अब आप पूछ सकते हो सर पहले तो आपने 25 बोला था, अब आप बोल रहे हैं खाली 5 लिखो, तो बाकी क्या होगा सर? कौन चुना 5? इस जो 25 से 5 को कौन ने चुना? आपने ही चुना। क्यों चुना वो इंपॉर्टेंट है। जो 20 जो बाकी का है वो क्या करेंगे हम, 3 साल के बाद जब ये टॉप 5 गोल्स हम अचीव कर चुके हैं, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 25 गोल्स बनाएंगे और उससे 5 गोल्स को अगले 3 साल में हम अचीव करेंगे। ऐसे 2 से 3 साइकिल आप अगर के, तो आपका टॉप 25 गोल्स में 15 गोल्स आप 9 साल में अचीव कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट 10 ईयर में लाइफ ऐसा वाला ऐसा हो चुका होगा। तो पलट के डाल चुके होंगे आपका लाइफस्टाइल को। ये मजाक की बात नहीं है। ये कौन यूज करता है सर? ये 5/25 स्ट्रैटेजी, इसको है 5/25 स्ट्रैटेजी। ये 5/25 स्ट्रैटेजी कौन यूज करता है सर? अब बहुत सारे लोग जानते होंगे, वॉफेट करके अपना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अमेरिका में, उनका स्ट्रैटेजी है ये लाइफ 5/25 स्ट्रैटेजी। और बहुत सारे लोग इसे यूज करके ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत सारे अचीव कर चुके हैं। ओके, ये 5 गोल्स जो है वो कैसे बनाना है? जो भी गोल्स, क्यों सर गोल्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? आपने लाइफ 777 के बारे में तो बताया ही नहीं, लेकिन ऑलरेडी ये गोल्स के बारे में क्यों आ रहा है? ये सिंपल है। बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं कुछ भी, उनका क्या होता है, कुछ मोटिवेशन रहता है तो वो क्या करते हैं, ज्यादा तेज से करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा दिन के बाद में वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनका कुछ क्या करना है पता नहीं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतने लोगों से मैं ओरेंज के बारे में बता रहा हूँ, या ओरेंज के प्रोडक्ट के बारे में इतना लोगों से मैं क्यों बता रहा हूँ? उसका क्लैरिटी नहीं है उनके पास। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, क्यों लोगों के पास मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर लेना है,
क्यों इतने मीटिंग्स में अटेंड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुद का BMW कार लेना है, इसीलिए मैं इस रहा हूँ करके आपको खुद को क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए पहला गोल्स करना है, फर्स्ट। दूसरा जो है, अब ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपना जो है, ये सभी अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स है, IBS है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जीनियोलॉजी जो है अपना ओरियंस में, अगर आप जीनियोलॉजी लेकोगे तो आपके जीनियोलॉजी में कुछ जीनियोलॉजी में 1000, 2000, 5, 10,000, 20,000 ऐसे भी लोगों दिखाएंगे, लेकिन उसमें कितना लोग आज आपके साथ काम कर रहे हैं ओरियंस के लिए देखोगे, और नंबर्स मैक्सिमम 10% से 20% भी नहीं हो सकता है, ऐसे रिसर्च में बोलते हैं। अगर उससे आपका टीम में ज्यादा है तो आप वेरी लकी हो। तो ये नंबर्स क्यों कम होता है? क्यों कम होता है कि बहुत सारे लोग जब अपना ऑडियंस ज्वाइन करते हैं, उनका गोल्स नहीं रहता है, वो ऐसे ही खाली ज्वाइन कर लिया। कुछ लोगों से अगर आप पूछते हो तो आप पूछ सकते हो ऑडियंस क्यों ज्वाइन किया, तो वो बोले सर मेरा फ्रेंड है ये ज्वाइन करने के लिए बोला इसीलिए मैंने ज्वाइन किया सर। अगर कोई आदमी ऐसे ज्वाइन कर रहा है तो वो बिजनेस ही नहीं लेगा। उसका खुद का अगर कुछ लाइफ में अचीव करना है तो वो क्या करना है, तो पहला गोल्स लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी आदमी बिना गोल्स, बिना लक्ष्य अगर वो ओरियंस ज्वाइन कर रहा है, वो थोड़ा दिन के बाद कंटिन्यू नहीं करेगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। So, जो भी आदमी पहला ओरियंस में ज्वाइन करेगा, उनको क्या करना है, गोल सेटिंग करवाना है। आपको पूछना है आप क्यों ओरियंस में ज्वाइन कर रहे हो, तो वो बोलेगा मुझे इतना पैसा चाहिए, या मुझे मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, या मुझे पूरा ओरियंस में करके एक घर लेना है, उसका उसका गोल होगा। ऐसा गोल सेटिंग बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक गोल सेटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। 5x25 स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। ओके, दूसरा सेकेंड अगर आप देखोगे तो गोल ऐसा बनाया जाता है सर, मैं बताऊं, बहुत सारे लोग गोल्स ऐसा बनाते हैं कि मुझे घर लेना है, एक गोल है, मुझे कार लेना है, एक गोल है। ऐसे गोल्स बनाए जाते हैं। अगर आपको घर लेना तो आपको कहाँ घर लेना है, मतलब आप जो रहते हो उस जगह पे या उस मोहल्ले में साइट्स है क्या, तो उसका रेट कितना पड़ता है, और अगर आपको घर लेना है कौन सा साइज में आपको घर चाहिए, एक ग्राउंड का चाहिए या आधा घर, या कितना बड़ा चाहिए, और उस घर में कितना बेडरूम का घर, कितना बेडरूम रहेगा और कितना बाथरूम रहेगा, आगे में कार पार्किंग रहेगा या ना रहेगा, पीछे में स्विमिंग पूल रहेगा या ना रहेगा, वो सब क्लैरिटी के साथ लिखना है। अगर आप लिख रहे हो घर चाहिए मुझे, क्या स्टेयर्स करेगा, खाली ग्राउंड रहेगा या फर्स्ट फ्लोर भी रहेगा या सेकंड फ्लोर भी रहेगा, कितना बड़ा रहेगा घर, सब आपको दिमाग में लाके उस सबको लिख। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम, जो मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, 3 साल के अंदर मैं ये घर बना के रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1200 स्क्वायर फीट घर बनाऊंगा और उसमें 3 बेडरूम रहेंगे, आगे में एक छोटा सा लॉन रहेगा और 2 खाली, मतलब 2 कार पार्क करने के लिए पार्किंग रहेगा, और 3 साल के अंदर मैं ये अचीव करके रहूंगा। और ये मेरा मोहल्ले में, इस एरिया में, इस सीट पे मेरा घर रहेगा। ये हमें माइंड में रखना है, इसको बोलते हैं क्लैरिटी। बिना क्लैरिटी हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कार कुछ लेना चाहते हो, कुछ लोग बोलते हैं मुझे BMW कार लें, BMW में कौन सा मॉडल, 350, 550 या X1, X2, X3 कौन सा लेना है आपको, उस मॉडल भी लिखना है। कौन सा कलर चाहिए आपको, ब्लू कलर BMW चाहिए, रेड कलर चाहिए, या कौन सा कलर आपको, या ब्राउन कलर चाहिए, कौन सा कलर BMW कार लेना है, उस तक सोच के उसको लिखना है। और उसके ऊपर क्या है, उसका अमाउंट हमें जानना है। फॉर एग्जाम्पल BMW कार अगर आपको 350 सीरीज में 350D लेना है फॉर एग्जाम्पल, या 330D लेना है, कुछ भी लेना है, अगर उसको लेना है आपको, तो उसका रेट पता करना इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 350D कुछ ऑलमोस्ट 35-40 लाख के पास आता है, तो उसका रेट जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचे कार लेना कितना है, 10,000 में मिलता है सर मार्केट में, 10,000 में मिलता है क्या, नहीं, उसका कुछ रेट है। तो उसे लेने के लिए हमें इतना कमाना है, तो वो क्लैरिटी में वेरी इंपॉर्टेंट में चाहिए, इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग में क्या होता है, अगर आप इधर देखोगे तो हम गोल सेटिंग के बारे में देखेंगे। तो गोल सेटिंग में क्या आपको ड्रीम्स दिखाई दे रहा है सर, एक मिनट, ड्रीम्स दिखा रहा हूँ मैं। ओके, ड्रीम्स
ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू वर्क। अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो ड्रीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसे हमने गोल्स के रूप में बदल गए हैं। और जब आप गोल्स को करते हैं तो गोल्स में एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं चंक डाउन प्रोसेस। ये चंक डाउन प्रोसेस का मतलब क्या है? एक मिनट, ये देखो, ये चंक डाउन प्रोसेस है। ये चंक डाउन प्रोसेस मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी करना है 3 साल में, तो आपको ये डिसाइड करना है कि 2 साल में आप क्या करोगे, 1 साल में आप कितना अचीव करोगे, 6 महीने में कितना अचीव करोगे, 1 महीने में और 1 हफ्ते में कितना अचीव करेंगे। इसको बोलते हैं चंक डाउन प्रोसेस। अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता। फॉर एग्जाम्पल, अब सोचो आपने एक को घर लेना है, 3 साल में एक घर लेना है। घर का रेट है 45 लाख। 45 लाख घर का अमाउंट है। वो घर बनाने के लिए, घर खरीदना है, घर बनाने से वो भी आपने सोचा है इतना बेडरूम उतना बेडरूम सब बनाने के लिए आपको टोटल पैसा कितना लगता है? 45 लाख। तो हमको 40 पैसा चाहिए। तो एक कितना कमाना है? 3 साल में 45, तो 1 साल में 15 लाख कमाना है। वेरी गुड। तो 6 महीने में कितना कमाना है? 7.5 लाख हमें कमाना है। तो उसे अगर फिर से हमने डिवाइड किया तो 1 महीने में कितना कमाना है? ऑलमोस्ट 1,30,000 आसपास, उधर कुछ कम है, 1,30,000 इतना कुछ कमाना है। ओके, 1,25,000 रख लेते हैं हम, 125 130 रख लो। तो हफ्ते में वीकली हमें कितना कमाना है? ऑलमोस्ट आपको 30,000 टू 33,000 रुपीज अगर आप वीकली कमीशन लेते हो तो 3 साल में आपको क्या होता है? 45 लाख आप कमा सकते हो। तो आपका आपने चंक डाउन किया है। 45 से हम क्या हुए? 15 से 7.5, 7.5 से 130, 130 से वीकली 33,000 तक आ गया। वेरी गुड। इसको बोलते हैं क्लैरिटी। ओके, अगर आपको 33,000 वीकली ओरियंस में कमाना है तो आपको क्या टाइटल अचीव करना पड़ेगा? मिनिमम आपको 7 डायमंड होना है। वेरी गुड। तो अच्छा, क्या पता हो गया? मैं घर चाहिए, घर के लिए 45 लाख था, हमें इसे कम डाउन किए तो क्या पता चला? वीकली हमें 33,000 कमाना है। तो हमने 33,000 कमाने के लिए ओरियंस में हमें क्या है? मिनिमम एक्टिव 7 डायमंड बनना है। जब हम एक्टिव 7 डायमंड बन जाते हैं तो हमें क्या होता है? वीकली हम 33,000 कमा सकते हैं। तो अगर हम 7 डायमंड होने हैं तो हमें क्या चाहिए? 2 एक्टिव 6 डायमंड हमारे टीम में चाहिए। तो आपको पूरा टीम में क्या करना है? खाली 2 लोगों आपके जैसे सोचने वाले चाहिए, ज्यादा नहीं। कितना लोग चाहिए? खाली 2 लोग, ज्यादा नहीं। फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। आपके टीम में 2 अच्छे काम करने वाले चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है सर बाकी का लोग मैं क्या करूं, फेंक दूं क्या? ऐसे नहीं। बाकी का जो लोग हैं वो भी रहे टीम पे, लेकिन आप क्या करोगे? आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा? इस 2 आदमियों पे रहेगा। और ऊपर से और एक दूसरा वेरी वंडरफुल प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल करके बोलते हैं। जो भी काम आप करते हो उसमें क्या होता है? 80% रिजल्ट 20 से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी वेरी पॉपुलर या कुछ भी बिजनेस या बहुत बड़े कंपनी, एक कंपनी है इसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग अच्छे तरह से कंपनी के लिए काम करते होंगे? अगर आप देखोगे उसमें खाली 20% के लोग वो कंपनी टोटल रिजल्ट के लिए कारण होंगे। कितना लोग? खाली 200 लोग। तो 800 लोग हैं, उनसे बड़ा रिजल्ट नहीं आते होंगे। सो ये 20 के लोग से हमें 80% का रिजल्ट मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, 20% के लोग से 80% मिलेगा और बाकी का 80% लोग हैं उनसे आपको खाली 20% के रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? जो आदमी आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे उनको होना है, वो ऐसे वाले 20% लोगों को हम चुन के टीम में उनको ज्यादा फोकस करेंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। बहुत बताते रहे स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। इसका मतलब क्या है? जो 20% रिजल्ट देता है वो काम आपको करना है। लेकिन करते हैं टीम में पूरा लोगों को लेते हैं, बस 20 30 40 50 लोगों को फुल फोन करते हैं, प्रोडक्ट आया है, नया ऑफर आया है, ये आया है, वो है, सबको बताते हैं। नहीं करते हैं। हमको क्या करना है? जो 20% लोग हैं उनको बताओ, वो क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली उनके 20% को बताएंगे, वो क्या करेंगे? उनके 20% को करेंगे। तो ऐसे क्या होता है? डुप्लीकेट होने से आपका वर्क स्मार्ट होगा। इससे क्या होगा? आपका पूरा फोकस ये 2 आदमी के ऊपर रहेगा। तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली
वेरी फास्ट ग्रो होने लगेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 80-20 प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसके ऊपर आपको 100%, मैं इस ट्रेनिंग होने के बाद क्या करूंगा, अपना पूरा मार्केटिंग मैनेजर्स और मेरा नंबर आपको दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो जो भी आदमी आज 5x25 स्ट्रैटेजी लिख के भेजता है, उनको क्या होगा, स्पेशल प्रेफरेंस होगा कि हम पूरा इंडिया में पूरा ईच नुक कॉर्नर में पहुंच के अभी टीम डेवलप करने वाले। सबको तो पता है ऑलरेडी अपना ओरियंस का बिजनेस 7 कंट्रीज में चलता है, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और नेपाल और भूटान, इसमें सब में चलता है। और 2025 के अंदर हम 100 कंट्रीज खोलने वाले हैं। तो आपको क्या होगा, जब नुकन कॉर्नर में हम पहुंच जाएंगे तो आपका नया खुद कुछ आदमी हो सकता है, उनका बाई दुबई में हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है या कुछ कजाकिस्तान में हो सकता है, कहीं भी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उधर बिजनेस खोल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करने वाले, नुकन कॉर्नर में जाके काम करने वाले हैं अपना मार्केटिंग टीम। सो इसीलिए मार्केटिंग टीम का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। सो जो भी आदमी बहुत सीरियस है, मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि आप सीरियस है, जो भी आदमी आज 5x25 स्ट्रैटेजी बना के भेजेगा वो आदमी सीरियस रहेगा, ऐसे ही हमें पता चलेगा। जो भी आदमी काम कर रहा है वो सीरियस है, इसीलिए ओके। सो ऐसे हमारा गोल बनाए जाते हैं और गोल्स में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ऐसे बनाते हैं गोल्स को। और नेक्स्ट क्या है, अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट विषय क्या है, हम फिर से अपना लाइफ 777 में जाते हैं। लाइफ 777 में क्या है, तो ये विषय है सेकंड हो गया तो गोल सेटिंग के बारे में। तो इसमें बहुत से विषय है, तो जैसे कि आप कैसे काम कर सकते हो, तो गोल्स कैसा बनाना है, 80-20 प्रिंसिपल किया है, टू डू लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट के बारे में मैं बोलना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो भी आदमी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, मतलब ये जो साल है 2020, यही मेरा बेस्ट ईयर है सर। इसके पहले बहुत सारे सालों मेरे बेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस साल जो है वो वेरी बेस्ट है सर। अगर आपको ऐसा होना है तो आपको क्या करना है, रात सोने के पहले, आज रात सोने के पहले कल आपको क्या करना है ये सोचना है कि कल मैं 3 आदमियों से अपना प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, 2 आदमियों को मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस के बारे में बताऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मेरा हेल्थ और फिटनेस के लिए मैं 10 मिनट में एक्सरसाइज करूंगा। और जो अपना डायमंड आवर करके एक है, सो मेडिटेशन जो है वो मैं क्या करूंगा, वो मेडिटेशन करूंगा मेरा खुद कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ये सब करूंगा करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड या आपको एक खुद के एक डायरी पे आपको क्या करेगा, लिखना पड़ेगा। एक मैं ये करूंगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे कल आपको जो भी करना है वो सब उसमें लिखोगे। जब आप इसमें ऐसा लिखोगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐसा लिखना है कि पहला वेरी इंपॉर्टेंट जो है उसको आपको A1 करके लिखना पड़ेगा। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस 10 में A1 जो है वो मैं पहला करूंगा। A2 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है। A3 जो है वो उससे कम। अगर कुछ काम है वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सोचो आपको शू लेना है, क्वारंटाइन के बाद में ओरियंस मीटिंग में जाने के लिए शू लेना है, वो भी आपने लिस्ट में लिख दिया, उसको आप बी कर सकते हो या सी करके लिख सकते हो। उसका मतलब है अगर उस काम को मैं आज करूं या ना करूं उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये वन जो है उसे मुझे करना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, सही तरह से सुन लो, अगर मुझे 3 साल में कुछ अचीव करना है तो मुझे 1 साल में कुछ ना कुछ करना है। अगर मुझे 1 साल में कुछ ना कुछ करना है तो हर महीने में कुछ ना कुछ मुझे अचीव करना है। अगर मुझे हर महीने में कुछ करना है तो उस हफ्ते में मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना होना है। जो हफ्ते जो होते हैं वो किधर से निकलते हैं, एवरी डे जो हम करते हैं उससे हमें ये हफ्ते जो निकलते हैं। सो हर रोज हमें कुछ ना कुछ अपने सक्सेस के लिए करना है। वो कुछ विषय आप क्या करेंगे, टू डू लिस्ट में लिख के आप वो डेली रिपीटेडली करते होंगे। और जब शाम हो जाता है उस टाइम को आपको बुक ले फिर से देखना पड़ेगा, मैं आज A1 क्या सब A1 में कर चुका हूँ क्या, और क्या नहीं किया मैंने, और क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ, कहते हैं हर रोज हमें सोचना है। इसे हम बोलते हैं टू डू लिस्ट करके। तो ये टू डू लिस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
जब सोने के टाइम में कुछ भी नहीं सोते हैं कल के बारे में, क्योंकि उनको क्या इंपॉर्टेंट करना है वो नहीं सोचते, तो इसलिए सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब उठते हैं उनको सीरियस नहीं रहता है, मतलब मुझे क्यों उठना है आज, भी काम नहीं है यार, ऐसे रहने दो। ऐसे जैसे भी क्वारंटाइन चल रहा है, तो चाय बना के मम्मी या वाइफ क्या करेगी, उठा देगी, तो चाय पी के आराम से नाश्ता बन के रहेगा, तो खा के ऑटोमेटिकली हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को हो जाता है। लेकिन जब आप पहले रात में आपको टू डू लिस्ट कर लेते हो, तो सुबह जब उठने के टाइम पे आपको लगेगा ओके मुझे ये सब करना है, इसीलिए मुझे जल्दी उठना है करके आपको क्या लगेगा, आपका माइंड चलने लगेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पूरा आज क्या बात किया है, एक गोल सेटिंग के बारे में ही बात किया है, विच इज, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना गोल सेटिंग कुछ भी नहीं कर सकते आप। और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या है सर, पहला एक गोल सेटिंग है, और नेक्स्ट है नेम लिस्ट। नेम लिस्ट के बारे में तो आप बहुत सुन चुके होंगे, क्योंकि नॉर्थ में हर कोई लीडर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लीडर्स अपने लीडर्स बहुत सारे ट्रेनिंग्स करते हैं। सो नेम लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर कोई के पास मिनिमम नेम लिस्ट में 200 से 250 नेम्स चाहिए। अगर आपके पास 200 से 250 नेम्स नहीं है, तो आपको क्या होगा, आप बहुत अचीव नहीं कर सकते। तो नेम लिस्ट और गोल सेटिंग के बिना किसी को भी अपना टीम में ज्वाइन करने नहीं दो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो 80-20 प्रिंसिपल यूज करना है। तो 80% रिजल्ट कहां से आएगा, 20% का जो आदमी है आपके टीम में सीरियसली वर्क करने वाले, उनसे ही मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टीम में, उसके बाद में क्या करते हैं, नेम लिस्ट नहीं बनाते, गोल सेटिंग नहीं लिखते हैं, और क्या होता है, 3 महीने 6 महीने के बाद वो पूछते हैं, सर मेरा चेक कहाँ है सर, चेक नहीं आ रहा है मेरे, कुछ करो ना सर, चेक नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है सर, कुछ आप करवा के मुझे चेक निकलवा लो ना, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। ऐसे किसी को भी चेक नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर कोई को क्या करना है, काम करना है। पहला जो है गोल सेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बिना गोल सेटिंग कुछ भी नहीं चलेगा। और सेकंड है अपना नेम लिस्ट। नेम लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना नेम लिस्ट कैसे लिखा जा सकता है सर, वेरी सिंपल है। आपका स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स, इसका नाम सब लिखो, 250 हो चुके होंगे। नॉर्मली आजकल आप अगर फेसबुक पे देखते हो तो कुछ कुछ लोगों का 3000 4000 तक फ्रेंड्स है। तो आपको खाली कितना लिखना है, 250 लिखना है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। अगर आपको लिखना है तो 500 तक भी लिख सकते हो। तो नेम लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर से हम लाइफ 777 में जाते हैं। लाइफ 777 में पहला जो स्टेप है वो उसमें क्या होता है सर, अगर उसमें देखते हो तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, आपका 2020 का टॉप 5 गोल्स लिखना है आपको। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया था कि टॉप 5 गोल्स नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, वो गोल्स आप इधर लिख सकते हो। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में है हम 7 दिन में 2 डायमंड होना है। ये कैसे सर हम हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना हैप्पी होम, सब लोग अपना हैप्पी होम जानते ही होंगे। आपको हैप्पी होम को डाउनलोड करना पड़ेगा। हैप्पी होम को डाउनलोड करने के बाद इसमें रेफर ए कस्टमर, रेफर ए डिस्ट्रीब्यूटर करके एक ऑप्शन है। उसमें आप क्या कर सकते हो, जब आप नेम लिस्ट लिखते हो उसको क्या करना है, 2 कैटेगरी में आपको बांटना पड़ेगा। पहला कैटेगरी क्या है, जो भी आदमी के पास आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो सेपरेट रहेगा। और दूसरा जो है, जिसके जिसके पास हम आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे, वो लिस्ट सेपरेट करेगा। क्यों सर ये 2 लिस्ट हम बना रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्लैरिटी है किसके पास प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, किसके पास बिजनेस के बारे में बात करना है। क्यों सर हम ऐसे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सोचो एक आदमी है, उसका सैलरी है 10,000, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके पास जाके बोल रहे हैं आप प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, कितना, अब 6,000 का प्रोडक्ट ले लो करके हम बोल रहे हैं। क्या वो 10,000 सैलरी में 6,000 दे के प्रोडक्ट ले सकता है क्या? अगर आप देखते हो, एक्चुअली इकोनॉमिक वाइज हम अगर देखते हैं तो उसको बहुत कष्ट है, मतलब ही कांट बाई 6,000 वर्थ रुपीज प्रोडक्ट, क्योंकि उसका सैलरी जो है 10,000 है। उसमें उसका किराया रहेगा, बच्चों का पढ़ा, खाना पीना, बस में जाने का आने का, ऐसे नॉर्मल थिंग्स रहेगा। तो क्या हम उससे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं? नहीं। क्यों? फाइनेंशियल वीक है वो। तो उसको क्या बता सकते हैं, हम बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। क्यों? वो हम बता सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइम में ओरिएंट कर सकते हो तो आपको
2000 से 3000 तक आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। जब हम ऐसे बताएंगे तो उसको ओ 3000 एक्स्ट्रा विच इज वेरी गुड, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली बिजनेस में ज्वाइन करेगा। किसके पास है सर, प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, तो जब हम लिस्ट बनाते हैं हम ऐसे कर सकते हैं 50,000 एंड अबोव जो भी कमाते हैं उनका नाम पूरा में आना चाहिए। क्यों सर 50,000 ऊपर कमाने वाला प्रोडक्ट में हम डाल रहे हैं? एक है वो पहला इजी से प्रोडक्ट दे सकता है, एक। दूसरा जो आज अगर हम इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये हेल्थ और लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है कि जो जो आदमी बहुत कमाता है उनका खाने पीने का जो आदत है वो ठीक नहीं है। तो उनका खाने पीने का आदत ठीक नहीं है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनको कुछ डिजीज या डिसऑर्डर, कुछ ना कुछ तो बुखार, मतलब कुछ ना कुछ तो डिजीज होता ही होगा। तो हम उनके घर में मिनिमम उनको मम्मी पापा को शुगर होता रहेगा या किसी को हार्ट में प्रॉब्लम या घुटनों में दर्द ऐसे कुछ होता रहेगा या स्किन में प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, तो हम उधर जाके ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसके प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, किसके पास बिजनेस के बारे में बात करना है, ये नेम लिस्ट को 2 इक्वल पोर्शन से हम कर देंगे। इसके बारे में भी यहाँ लिखाया गया है। तो ये एपी होम में हम क्या करेंगे, रेफर ए कस्टमर, इधर क्या करेंगे हम, जो भी आदमी को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलना है उनके नंबर इधर डाल के हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो उनको क्या होगा, एपी होम का लिंक चले जाएगा, वो आदमी ऑटोमेटिकली लिंक को डाउनलोड करके क्या कर सकता है, अपने पूरा प्रोडक्ट्स का वीडियो हिंदी में भी देख सकता है और ये ऑल ओवर इंडिया हम बेच सकते हैं। और ऊपर से आपको ये फायदा है कि इंडिया में जो भी आदमी एपी होम यूज करके प्रोडक्ट देता है तो उनको डायरेक्टली हम कंपनी से एक भी पैसा डोर डिलीवरी के लिए नहीं लेते। सो ऑटोमेटिकली वो कोरियर चार्जेस कंपनी बेयर कर लेते हैं। चेन्नई से वो आदमी को जम्मू कश्मीर तक हम प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी सोचे एक आदमी खाली एक सोप ले रहा है, ज्यादा नहीं, खाली एक सोप 40 रुपीज या 60 रुपीज का सोप ले रहा है, तो कंपनी उसको इधर से उधर तक फ्री डिलीवरी देता है। ये क्यों कंपनी कर रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नूक एंड कॉर्नर इंडिया में उनको बिजनेस करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कंपनी से उनको ऐसे सर्विस दे रहे हैं। तो एपी होम ऐसे करने से क्या होगा, तो थोड़ा आदमी आपके टीम में ज्वाइन करेंगे तो आप क्या हो जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली 7 डेज के अंदर अंदर आप 2 डायमंड बन सकते हो। और इसमें ऑप्शंस भी दिया गया है कैसे 2 डायमंड्स बन सकते हो करके। तो जब आप 2 डायमंड हो जाते हो तो आपको वीकली इनकम मिनिमम 1500 रुपीज तक आपको मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्यों ओरियंस कंटिन्यू करना ही करते हैं, एक, और दूसरा क्यों छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बैंक करते हैं तो हमको क्या करते हैं, बहुत बड़ा ड्रीम दिखाते हैं, मतलब आपको BMW कार मिलेगा, आप फॉरेन जा सकते हो, आपको करोड़ों पैसा मिल जाएगा, ये सब बोलते हैं। लेकिन क्या होता है जब लोग ज्वाइन करते हैं उनको 100 रुपया का चेक भी नहीं मिलता है। तो क्या हो जाता है, 3-4 महीने के बाद वो सोचने लगते हैं, करोड़ों का बात किए थे लोगों ने लेकिन मुझे अभी 100 रुपए भी नहीं मिले, ये कैसा हो गया मुझे करके वो फेड अप होके बिजनेस छोड़ के जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, इमीडिएटली ज्वाइन होने के बाद उनको ये सब करने से क्या होगा, एक हफ्ते के अंदर उनको 1500 का चेक अगर मिल जाता है तो वो मोटिवेट होके क्या करेंगे, उनके टीम को बढ़ाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और दूसरा जो है, अगर आपके ऑलरेडी कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 3 से 5 लोग तक ज्वाइन हो चुके हैं, इसलिए आपने क्या हो गए, 2 डायमंड हो गए। तो अभी क्या कर रहे हैं, आपके जो टीम में जो लोग हैं 5 लोग, उनको 2 डायमंड बनाना है। तो इसके वजह से आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए, 7 वीक्स के अंदर अंदर आप ऑटोमेटिकली 4 डायमंड के जगह पहुंच जाओगे। कैसे सर, आपको सबको पता है ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन बिजनेस हम बताते हैं कि हमें इस बिजनेस में ये नहीं सोचना है मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या लूंगा, मुझे कितना चेक आएगा, ऐसे मत सोचो कभी भी। आपको ये सोचना है मेरा टीम में कितना लोगों को चेक मिलेगा, मेरा टीम में कितना लोग कार लेंगे, मेरा टीम में कितने लोग इस बार फॉरेन अचीव करेंगे, मेरा टीम में कितना लोग ट्रिप अचीव करेंगे। अगर आप ऐसे सोच के काम करते हो, अगर आपके टीम में बहुत सारे लोग अचीव करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे। ये पीपल बिजनेस है, इसीलिए बार बार हमारे लीडर्स बोलते हैं पीपल बिजनेस। तो अपने टीम में जो भी है उनको हमें क्या करना है, देखभाल करना है, मतलब उनको टेक केयर करना है। अगर हम
टीम के लोगों को टेक केयर कर, तो ऑटोमेटिकली टीम के लोग हमें टेक केयर करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार उनके बारे में ही सोचते हैं, होता है तो उनके बारे में सोचते हैं, टीम के बारे में नहीं सोचेंगे तो टीम उतना बड़ा नहीं होगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, 7 डेज में हम ऑटोमेटिकली 4 डायमंड बन जाएंगे। और ये थिंग अगर रिपीट करेंगे, जो भी अपने टीम में ऑलरेडी 4 डायमंड है उनके नीचे ज्यादा से ज्यादा 2 डायमंड करना है, उनके नीचे फिर से 2 डायमंड करना है। जब ये ज्यादा से ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली आप 7 मंथ्स में 7 डायमंड हो चुके होंगे। ये डुप्लीकेशन बिजनेस है, सबको ऑलरेडी पता है, इसीलिए हमें क्या क्या करना है वो भी हम यहाँ लिखा है। तो 2 डायमंड बनने के लिए हम हैप्पी होम के बारे में बताए गए थे, और इसके सेंटर में हम ओरियनाइजेशन करके एक प्रोसेस हैं। तो ये क्या है, जब एक आदमी ऑटोमेटिकली 2 डायमंड बन जाता है, उसके बाद में कुछ लोगों को डाउट्स हो सकता है कि सर बिजनेस ऐसे क्या है, फॉरेन में अगर मुझे दुबई में कोई है तो मैं कैसा प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, या सऊदी अरेबिया में कोई है तो उधर प्रोडक्ट मैं कैसा बेच सकता हूँ, ऐसे कुछ डाउट्स है तो क्या कर सकते हो आप एक्टिव अपलाइन के ऊपर नेक्स्ट स्टेज में कौन है वो आदमी क्या करेगा, वो जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के 20 मिनट उनको उस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सबके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन देंगे अगर उनको कुछ डाउट्स है तो इसको बोलते हैं ओरियनाइजेशन। मतलब में जो प्रोसेस हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरियनाइजेशन। तो इसको आपको करना है। तो अब जब एक भी आदमी को डाउट्स नहीं है टीम में, ऑटोमेटिकली वो काम ज्यादा करने लगेंगे। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, वो हो गया। और नेक्स्ट है, हमने ये बुकलेट जैसा भी बना के रखा है, जिसके पास आप बात करेंगे आपके टीम में कौन कौन होगा और उनका टाइटल्स क्या होंगे, आप ऑलरेडी कितना वीक्स काम कर चुके होंगे, उसका सबका डिटेल्स आप इस बुक में रख सकते हो, उसका सब डिटेल्स इसमें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इस 7 डायमंड के लिए भी पूरा कॉलम्स हमने बना के रखा है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इसमें देखते हो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग रिचुअल और इवनिंग रिचुअल। मॉर्निंग रिचुअल का मतलब क्या है, अगर हमें सक्सेस होना है तो हर रोज हमें कुछ ना कुछ काम करना है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग रिचुअल। तो मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूं, हम ये टू डू लिस्ट में क्या करेंगे, पहला दिन ही हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें सब एंटर कर देंगे। क्या एंटर करेंगे कि अगला दिन में हम क्या क्या काम करने वाले, ये सब इसमें लिस्ट डाउन कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, 1 A2 A3 या B या C ऐसे कर देंगे। ओके, वेरी गुड। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट और एक मैं बताना चाहता हूं मैंने एक बुक पढ़ा है, उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग में पूरा क्या बोलते हैं कि अगर आपको कुछ काम करना है, सोचो कि आज आपको 5 काम करना है, ये इजी है, ये उससे थोड़ा टफ है, उससे थोड़ा टफ, ये थोड़ा टफ, ये बहुत कठिन काम है, यही कठिन काम है। उस दिन में अगर आप 5 विषय देखोगे तो ये काम है, ये अब कब करेंगे, ये जो काम है वेरी टफ, जो वेरी रिस्की है, या जो बहुत टाइम लगा के करना है, ये काम कब करेंगे। बहुत सारे लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, वो हम लास्ट करते हैं। जो इजी है वो हम पहले करते हैं, क्यों, ऑलरेडी अपना आदत है ये सब। तो आपको क्या करना है, पहला उठने के बाद आपको पहला काम फर्स्ट ये करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हार्ड है और बहुत कठिन है। जब हम ये कर लेते हैं तो हमें क्या लगता है, ऑटोमेटिकली ये जो कठिन था ये मैंने कर लिया, तो ये बाकी का जो है चारों है पूरा इजी है, इससे तो हम क्या कर सके, ऑटोमेटिकली ये सब खत्म कर देंगे। तो इस बुक में बताया जाता है, ईट द अग्लीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब आपको क्या खाना है, मेंढक खाना है। क्या खाना है, मेंढक, मेंढक ही खाना है। इसमें 5 मेंढक आपको खाना है, लेकिन जो कौन सा मेंढक आप खाएंगे, पहला अग्लीस्ट फ्रॉग, मतलब ये देखने में खराब है, अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो मेंढक है अच्छा है, शाइनिंग है, पॉलिश वाला है, खाने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अच्छा है, देखने में शाइनिंग है, इजी है, तो आपको टेम्प्ट करेगा, पहले मैं इजी हूं मुझे करो करके, लेकिन मुझे हमें वो नहीं करे। तो जो कठिन काम है वो बहुत बकवास का मेंढक है, देखने में अच्छा नहीं है, बांस निकल रहा है, ऐसा वाला मेंढक है, उसे पहले खाना है। जब हम ऐसे खाएंगे तो हमारा आदत पड़ जाएगा, कठिन जो काम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टफ जॉब, वो हम हर रोज पहले करेंगे। उसका मतलब क्या हो गया, तो बाकी का जो है इजी है, ऑटोमेटिकली कर देंगे। ऐसे ऐसे एटीट्यूड हमको डेवलप करना है। सो ये सब हमें टू डू लिस्ट में जरूर लिखना है।
कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, कौन सा A3 है। तो पहला आप क्या करोगे, A1 काम को ही करोगे। और मॉर्निंग रिचुअल्स में क्या क्या आता है, अगर आपको मॉर्निंग रिचुअल्स में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको पहला आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ऑलरेडी अपना कंपनी में डायमंड आवर करके ऑलरेडी है। क्या ये मेडिटेशन करने का वजह क्या है सर? अगर आप देखते हो तो मेडिटेशन करने का वजह क्या है कि अपना कंसंट्रेशन को एक ही जगह पे रखो, एक ही जगह पे, कुछ नहीं करो। वो काम पूरा कब तक खत्म ना हो जाए तब तक अपना कंसंट्रेशन वहीं पे रखना है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, कंसंट्रेशन डाइवर्शन, मतलब ये कंसंट्रेशन को और एक टर्म से बता सकते हैं इंग्लिश में, अनडिवाइडेड अटेंशन। मतलब अपना पूरा अटेंशन वहीं रखना और इधर उधर कुछ नहीं करना, इसको बोलते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन। लेकिन लोगों आजकल क्या प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज हम क्या कर रहे हैं, अपना अटेंशन जो है इधर उधर डालते रहते हैं। कैसे सर हम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, पूरा दिन में, एक दिन में आसपास 10 घंटे हम क्या करते हैं, अटेंशन जो है वो ठीक से नहीं रख रहे हैं और उसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब क्या है, अपना अटेंशन को इधर उधर फेंकने का काम हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर रोज 8 से 10 घंटे। ऐसे सर, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, आपको तो क्वारंटाइन नहीं है, अब टीवी देख रहे हो, तो क्या होता है, आपके फोन पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, किंग किंग, तो आप क्या किया, फोन उठाया, फोन देख रहे हो। तो फोन पे देखा तो आपको क्या लगा रहा, ओ व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भी जाए, वेरी गुड, आपने वो मैसेज देख लिया। और अब वापस क्या करोगे, और क्या क्या मैसेज आया व्हाट्सएप पे वो सब चेक करेंगे, हो गया। बाद में क्या हुआ, फेसबुक पे कुछ आया, वो क्या है करके चेक करेंगे। अब क्या हो गया, जो आप टीवी देख रहे थे वो छोड़ दिए, जो आपका पूरा कंसंट्रेशन टीवी पे था वो फोन पे आ गया है। तो अभी थोड़ा देर के बाद क्या होगा, कोई कॉल करेगा, आपके डाउनलाइन या आपके टीम में अपलाइन जो भी हो, वो कॉल करेंगे, वो पूछेंगे क्या हो रहा है, आप क्या जूम मीटिंग सभी अटेंड कर रहे हो क्या, उससे कुछ सीख रहे हो क्या, अपना टीम के लिए खुद का कोई लीडर्स अगर प्रिंट मीटिंग कर रहे हैं, वो बोलेंगे अपना खुद का मीटिंग का टीम ऐसा है तो आपको अटेंड करना है। तो अब क्या हो गया, टीवी से फोन आ गया, फोन से लीडर तक हो गया, ऑडियंस में चला गया। और अब ऑडियंस से क्या, आपको वापस आपके वाइफ ने बुलाया और कुछ काम बोला, घर पे हैं तो आप ये काम करो, वो काम करो, छोटा सा मोटा सा जब मदद कर तो करके बोलेंगे, हो भी कर लिए। तो पूरा दिन हम ऐसे ही करते हैं, टीवी से फोन, फोन से ओरियंस, ओरियंस से और कुछ काम, टीवी से फोन, फोन से ओरियंस, ऐसे हर रोज हम ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या आदत पड़ जाता है, हमें एक विषय को हम ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अपने ब्रेन को काम करना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सो मेडिटेशन में ऑलरेडी हम हमारे सब ट्रेनिंग्स में अपना चक्रास, 7 चक्रास जो है उसके बारे में बताया जाता है, अपने अपने चक्रवर्ती ऑलरेडी बताते होंगे वो। तो बॉडी में बाकी का जो 6 चक्रास है, अगर वो एक ही लाइन है तो आपका 7th चक्रा यहाँ आता है, इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। ये क्राउन चक्र अगर आपको एक्टिवेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा और आपका ब्रेन जो है ठीक तरह से काम करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम मुस्लिम मुस्लिम फ्रेंड्स हमारा जो भी है, वो क्या करते हैं, वो नमाज करने के टाइम इधर उनका सर छूता है ग्राउंड पे, क्योंकि वो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे कि अगर हम क्रिश्चियंस को देखते हैं वो क्रॉस लगाते हैं ऐसे, तो इधर छूते हैं। अगर हिंदूज को देखते हैं वो कुछ भी लगाते हैं, क्या बोलते हैं, कुमकुम ऐसे कुछ लगाते हैं तो इधर ही लगाते हैं। उसका कारण है कि अपना पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करे। तो हमें क्या होता है, मेडिटेशन करने से हमें पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, इसके वजह से हमें क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तो हर रोज आप प्लीज कंसंट्रेशन करो। सेकंड है एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों को क्या लगता होगा, मैं तो एक्सरसाइज करना चाहता हूं सर। कब से चाहते हैं सर? 10 साल से मैं चाहता हूं लेकिन कभी भी नहीं किया सर। क्यों 10 साल से आप चाहते हो और क्यों कब नहीं किया? इसीलिए यही मैं बॉडी को बोल रहा था, बॉडी इज अनकॉन्शियस माइंड। इसको बोल के हम इवनिंग रिचुअल्स को देख के खत्म करने वाले हैं ट्रेनिंग को। बॉडी इज माइंड का मतलब क्या है सर? ये बॉडी जो है वो एक रूटीन पे चलता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया था, आपने सोए हैं, लेटे हुए हैं, तो आप भी पिल्लो चाहिए, वही जगह चाहिए, उसी साइड पे लेटते हैं, उसी साइड पे उठते हैं।
अगर आपको उठने के बाद अगर आपको ब्रश करना डेली आदत है तो ब्रश ही कर, आपको बाथरूम में जाना है तो बाथरूम में ही। क्यों सर ऐसे करते हैं? क्योंकि ये आदत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ट्रेनिंग सुन लिया मेरा, आपको लगेगा ओके यस मनोज सर ने ऐसे बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, कल से 5 बजे उठूंगा। 5 बजे, 5 बजे कभी अपने लाइफ में उठा है? हाँ, कभी ना कभी होगा सर, लेकिन कल से मैं 5 बजे उठूंगा सर। 5 बजे उठ के देखो सर कल से क्या करता हूं मैं करके। आप क्या कर दिया, सोने के टाइम पे 5 बजे का अलार्म लगा दिया, 5 बजे का अलार्म रख कर सो गए। इधर रखते सबको आजकल क्या होते हैं, पिल्ले के पास के रखे सोते फोन, तो 5 रख के सो गए। तो 5 बजे क्या होता है, अलार्म लगा, टिंग 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 टिंग, तो हम क्या फोन को निकाल के स्नूज करके एक ऑप्शन है, सबको बहुत पसंद है वो स्नूज। स्नूज का मतलब है 10 मिनट के बाद वो फिर से टुंग टुंग, तो लगा के वो दिया फिर सो गया। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, पूरा रात जो सोया उसके क्वालिटी से जो 5 से 5-10 तक सोते हैं उसमें बहुत अच्छा नींद आता है। अरे वाह क्या मजा आ रहा है, ऐसा नींद आता है बहुत सारे लोगों को। तो क्या आता है, फिर 5:10 को अलार्म लगे, फिर से हम उसको स्नूज लगाएंगे, फिर 5:20, 5, 5:30 ऐसे स्नूज 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 स्नूज, 7 बजे हो गया तो हम उठ जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं पहले बताया था, बॉडी इज अनकॉन्शियस माइंड, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, यही बोलने वाला हूं मैं। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, तो लोग अपने ऑलरेडी आदत है, तो ये बॉडी क्या, तो ये बॉडी जो है वो क्या बोलता है, जब हम पहले उठते हैं सुबह, तो वो क्या बोलता है कि ओके अगर आप कभी भी सुबह नहीं उठे हैं, आप ऑलरेडी 5 बजे कभी भी नहीं उठे, तो आपका बॉडी में क्या होता है, तो ये बॉडी जो है वो ब्रेन को आपको बोलता है, आपने कभी भी सुबह 5 बजे नहीं उठे हो तो अब आज क्यों उठ रहे हो। तो बॉडी को क्या लगेगा, दर्द लगेगा। मतलब आपको बेड से उठ के आपको कुछ काम करना है, तो बॉडी बोलेगा अरे यार आज हम लास्ट 3 साल 5 साल में कभी भी हमने सुबह नहीं उठा है, तो आज क्यों यार हम जल्दी उठ रहे हैं, प्लीज जल्दी मत उठो करके क्या बोलेगा, अपना बॉडी बोलेगा। अपना बॉडी बोलने के बाद क्या होगा, ब्रेन सुने कि ओके अपना बॉडी बोल रहा है तो हमें नहीं उठना है, तो बॉडी बोल दिया तो ब्रेन सुन लेगा, तो हम जल्दी नहीं उठेंगे। तो बॉडी को अगर आपको ठीक करना है, अगर आपको दो बहुत बड़ा से अचीव करना है, तो आपको क्या करना है, पहले एक है मेडिटेशन और दूसरा जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका बॉडी आपका जो भी आप बताते हो वो सुनने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कसरत करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग होने से क्या होता है, आपका बॉडी आपका सुनने लगता है। अगर आपको डेली रोज अगर उठना है तो फिजिकली आपको बॉडी को आपको एक्टिव रखना है। बिना अगर आप एक्टिव नहीं रखते हो आपका बॉडी को, क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका गोल्स को आप एक्चुअली अचीव नहीं कर सकते। ये बात है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना है। और एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो भी आदमी रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ब्रेन जो है तो वो थोड़ा आगे काम करेगा। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन इतना ही काम कर रहा है, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन उससे थोड़ा ज्यादा काम करेगा करके बोल रहे हैं। तो मॉर्निंग रिचुअल्स में हमें ये करना पड़ेगा। और इवनिंग रिचुअल्स जो है, इवनिंग रिचुअल्स में हम क्या करेंगे, हर रोज हमने जो भी काम किया है वो क्या है, वो करेक्ट है क्या, या हम जो भी काम हम किए हैं उस काम को और हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, या इस काम को और थोड़ा ऐसे करने से क्या हो सकता था, ये और थोड़ा बेहतर होता था। लेकिन जब हम बात किए एक कस्टमर से, उसे और क्लोजिंग और अच्छी तरीके से हम कैसे कर सकते थे, ये सबको एनालाइज करना इवनिंग रिचुअल है। सो